तो जय हिंद बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके सामने प्रश्न वाले 1 का भी और क्वेश्चन नंबर 10वां के पहला। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक पढ़ लिए थे और इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां के पहला पर, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिया क्या है समझिएगा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अर्थात इसमें आपको मान बताना है किसका मान क्या होगा। तो समझिएगा, हम इस सबको हल लेने करते हैं। देखिए, आपको इसमें थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। और आपको बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां पे थीटा है आपको वहां पे लेना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के लीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस 45 का मान होता है 1/√2 यानी 1/√2। अब दिया है स्क्वायर तो कर देंगे इसको स्क्वायर ऐसे, सेम टू सेम माइनस इसका ये मान 1/√2 ऐसे कर दीजिए वर्ग। देखिए तो वर्ग का 1 का वर्ग 1 ही होगा और √2 का जो वर्ग होगा वो आ जाएगा 2। आप सभी जानते हैं ना कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। माइनस 1 का वर्ग 1 और स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच जाएगा? 2। अब देखिए तो 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 माइनस 1 घट जाएगा 0/2 और 0 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 0। आपको इसमें देखना कि 0 है, इसमें तो आपको इसको गोलाकार लगा के टिक मार देना है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे अब हम बात करते हैं 10वां की दूसरा प्रश्न। दिया क्या है कि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेम यहाँ पे बैठाइएगा, बनाएंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। आपको थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। आप बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जहां पे थीटा वहां 45 बिठाएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप सभी जानते क्या है कि tan 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा ऐसे, और प्लस कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2, इसको भी वर्ग कर दीजिए। और जब ध्यान दीजिएगा 1 का वर्ग आ जाएगा 1 और √2 का वर्ग आ जाएगा 2, तो 2 अब एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर 3, जो कि इस ऑप्शन में देखना आपको 3 है तो यहाँ पे 3 है, आपको यहाँ पे टिक लगा देनी है। अगर ऐसे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को तो ये आप लोग बना सकते हैं, और नहीं तो फिर हम तो है हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा में क्या बोल रहे हैं, आपको सीधा सीधा मान दिया हुआ है, इसको बगल में हल कर देते हैं। देखिए तो साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अच्छा, साइन 60 का मान √3/2। तो जब √3/2 होता है तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ना जी, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए और बीच में माइनस बोलता है तो माइनस। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब 1/2 की क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो समझिएगा 3/4 और माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, एलसीएम आ जाएगा 4। 3 इकाई 3 माइनस 1 घट क्या जाएगा 2/4, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब देखना है क्या इस ऑप्शन में करूं 1/2 है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि दिया क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में क्या बोलता है समझिएगा कि यदि थीटा बराबर √3/2
तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी इसमें थीटा का आपको मान बताना है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करते थोड़ा सा, समझिएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए 11 के पहला क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। 11 के फर्स्ट क्वेश्चन, थीटा का मान क्या दिया है 45 डिग्री। आप लिख देंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। तो बोल क्या रहा है बच्चों, सॉरी, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर 3/2। तो बोलता है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा का मान बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ऐसे कि कॉस थीटा। अब आप लोग बताइएगा कि कॉस में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। कॉस में √3/2, तो कॉस में √3/2 होता है 30 डिग्री के मान। कॉस 30 का मान नहीं ना होगा √3/2। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस से कॉस खत्म, बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री। आपको बच्चों पूछ रहा है थीटा का मान, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बराबर में दिया है, यहाँ पे ना, तो लिख देंगे 30 डिग्री। ये आपको आ गया 11 के पहला का आंसर। अगर ऐसी ही हम लोग बात करेंगे ये 11 की दूसरा को, तो सेम है, समझिए कैसे सेम है। 11 की दूसरा क्या बोलता है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का न्यूनतम मान देखिएगा, जो आपको दिया है उसको प्यार से उतार लेना है। साइन थीटा बराबर क्या दिया आपको 1/√2, तो बोलता है कि थीटा का मान क्या होगा। तो समझिएगा, आप लिखेंगे साइन थीटा। आप सभी जानते हैं कि साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो बताइए कि सर जी साइन में 1/√2 साइन 45 का मान होता ना है। अब देखिए साइन से साइन खत्म और थीटा का मान 45 डिग्री। इसमें क्या भरा जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। अगर हम बात करेंगे 11 का तीसरा नंबर, तो क्या बोलता है कि 3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 3 में tan थीटा बराबर 1। अब देखिएगा तो ये 3 गुना में नहीं आएगा, तो भागा में आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है बताइए तो बोलिएगा कि 1/√3 जो होता है आपको tan 30 डिग्री का होता है। tan 30 डिग्री। आप लोग थोड़ा सा मान देखते चलिएगा, tan से tan खत्म, थीटा का मान 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको 10 से लेकर 11 तीसरा तक पूरा समझ में आ गया होगा। आज ही हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लोग बात करेंगे 12वां के पहला क्वेश्चन, जो कि दिया क्या समझिएगा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताएं, जबकि थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसमें हमको बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होंगे। तो समझिएगा, आपको इसमें क्या दिया है, आपको इसमें बोल दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जब ये 0 है तो कॉस माइनस में नहीं आएगा, तो प्लस में हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा ना। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं तो गुने में 1 होगा, हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ताकि कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे, कॉस से थीटा आएगा। अब आपको यहां समझना है कि कॉस में गुना में नहीं आएगा, तो भागा में हो जाएगा, ऊपर में आइएगा
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुने 1। अब कॉस है ना, गुना में नहीं आएगा तो भागा में तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा बराबर 1। आप सभी जानते हैं ना कि tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा कि tan 1 45 डिग्री का मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा रह करेगा ऐसे, और tan 1 लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री, और tan खत्म, थीटा का मान 45 डिग्री। आपको थीटा का ही मान पूछ रहा था, इसमें थीटा का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे 12 के दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है, यदि साइन इंटू एम माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2, जबकि ए प्लस बी का जो मान होगा 0 से अधिक होगा और ए प्लस बी का जो मान होगा 90 होगा और 90 से कम होगा, तो ए और बी का मान क्या होगा। तो समझिएगा आप सभी, इसको ऐसे हल करेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आप सभी जानते हैं यहां परेशान है ना जी, बराबर में क्या दिया है 1/2, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, बताइए आप लोग। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री। साइन जो 30 का मान होता है वो हो जाएगा 1/2, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, खत्म। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। अगर मैं इसमें बात करता हूं, कोमा क्या दिया है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री के, तो लिखिएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। देखिए तो कॉस कॉस खत्म, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आप सभी जानते हैं कि समीकरण 1 क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं ना जी, बी बी क्या हो जाएगा, खत्म, जुड़ जाएगा तो 2a और 6 3 9 यानी कि 90, काट दीजिए 45 दूनी 90, तो ए का जो मान आ जाएगा आपको वो आ जाएगा 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो ये क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए का मान क्या गया 45 डिग्री ना जी, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, लेकिन बी को नहीं ले जाना, आपको 45 ले जाना। ध्यान दीजिएगा 45 का मान कौन में है, प्लस में, वो नहीं आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में बी और 30 माइनस 45 घट जाएगा तो आ जाएगा आपको माइनस में 15, माइनस माइनस खत्म, बी का मान 15। ए आपको हो गया 12 के दूसरा के 16,
अब हम आगे बात करेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन। तब तक आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी के मान बताएं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर डबल त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अब समझेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है कि सी बी ए, सी बी ए, और दूसरा में क्या दिया है ए बी और सी, जिसमें कोण जो बी है समकोण है, इसमें भी कोण बी क्या है समकोण है। आपको बोल रहा है कि कोण ए और कोण सी के मान ज्ञात करना है। तब पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज 1 में, उसके बाद चलेंगे 2 में। तो त्रिभुज 1 में अगर लिखेंगे, त्रिभुज 1 में बात करेंगे कोण ए को लिखेंगे, क्योंकि कोण ए से, जब आप लोग कोण ए से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या मान दिया, ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे साइन के, तो लिखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना काम कर रहा है आप लोग जान लीजिए। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 6। अगर आप इसको काट देंगे तो आपको मिलेगा क्या 1/2, ये आपको आ गया एक का मान। कोण ए से कोण ए का मान कितना गया 1/2। ऐसे अगर हम बात करेंगे कोण ए में, त्रिभुज ए में ही कोण सी से, क्योंकि कोण सी से आप लोग ऊपर समझिएगा, जब हम कोण सी से चलेंगे, क्योंकि कोण सी से, जब कोण सी से चलेंगे ध्यान दीजिएगा, जो सी जो कोण होगा इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा आपको लंब आधार कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है बताइए आप सभी। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार का मान कितना काम कर रहा है 3 और कर्ण का मान 6। कट जाएगा कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा 1/2। ये आ गया आपको त्रिभुज 1 में कोण सी से चले तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया 1/2। यानी बोला जाए त्रिभुज 1 में अगर बात करेंगे कि कोण ए का मान तो कितना आएगा 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। और अगर सी में चलेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2। उसी प्रकार अगर हम लोग इसमें चलेंगे दूसरे त्रिभुज में तो लंब बटे आधार तो होता है tan का फॉर्मूला, तो लिखिएगा इसे, चूंकि कोण ए से तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिएगा तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना काम कर रहा है 1 और आधार का मान रूट में 3। तो ये आपको आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। ऐसी बात करेंगे कोण सी से, कोण सी से देखिए तो लंब कर्ण और आधार, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला था देखिए तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आपको हो जाएगा tan थीटा के लंब बटे आधार tan थीटा। तो आप लोग समझिएगा tan थीटा बराबर लंब कितना काम करेगा रूट में 3, आधार कितना काम करेगा 1,
यानी कि इसका सीधा मान tan थीटा बराबर √3। तो ये आपको आ गया आंसर 13 के पहला के पूरा कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूं कि भी समझ में आपको आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे आगे 13 के दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बी, जो कि दिया क्या है समझिएगा। 13 के बी बोलता क्या है कि बगल के चित्र में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। जो कि त्रिभुज आपको दिया हुआ है, देखिए कैसा त्रिभुज दिया है। ये आपको त्रिभुज है ऐसा, इसको मान लीजिए आर पी और क्यू दिया है। जो कि भुजा जो कोण जो है आर, इसके सामने 30 डिग्री का कोण है और पी क्यू भुजा का मान दिया 6 सेंटीमीटर। तो बोलता क्या है कि क्यू आर और भुजा पी क्यू क्यू आर और आर पी का मान ज्ञात करें। पी क्यू, चलिए ये आपका रहा 13 का बी, जो कि दिया क्या है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण आर जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है क्या कि भुजा पी आर और क्यू आर की लंबाई क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आर भी अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आर के सामने को भुजा क्या कहला जाएगा, लंब, ऊपर कर्ण और नीचे आधार। तो हमको इस कोण को ज्ञात करना है भुजा के। भुजा क्यू आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो अगर हम लोग भुजा क्यू आर ज्ञात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिए। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है मान। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है आपको साइन थीटा के। लंब बटे कर्ण, तो जब लंब बटे कर्ण है बाबू, जानिए लंब भुजा क्या है पी क्यू और कर्ण भुजा क्या है क्यू आर। अब देखिए तो थीटा का जगह कितना लेना है आपको 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री और बराबर, देखिए तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 6 और क्यू आर का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्यू आर, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर 6 बटे क्यू आर। अगर 1 में क्यू आर से गुना करेंगे तो क्यू आर और 6 दूनी 12, तो यानी कि आपको भुजा क्यू आर की लंबाई कितना आ गया है 12। अब ऐसे ही ज्ञात करना आपको पुनः पी आर के भुजा, यानी पी आर के मान क्या आएगा तो समझिएगा। तो देखिए तो लंब, अब भुजा यही ना पी आर, तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा सर tan का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, आप समझिएगा आप लोग कि tan थीटा बराबर लंब कितना काम करेगा भुजा पी क्यू और आधार कितना काम करेगा तो पी आर। चाहे आप आर पी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ये थीटा का जगह आपको कितना लेना है कोण, आपको थीटा का जगह लेना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो जाएगा tan 30 डिग्री और पी क्यू का मान क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर ज्ञात करना है आपको। तो आप समझिएगा कि tan 30 का मान क्या होगा तो 1/√3 बराबर 6 बटे पी आर। अगर 1 में पी आर से गुना करेंगे तो पी आर आएगा बच्चों, और 6 में √3 से गुना करेंगे तो 6√3, तो ये आपको आ गया भुजा पी आर के मान। इसका मान क्या आ जाएगा
6√3। सब सेंटीमीटर तो सब सेंटीमीटर में आएगा दोनों मान। तो ये आपको हो गया 13 की दूसरा। अब हम लोग बात करेंगे 14 के बारे में। तो 14 क्या बोलता है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। आपको 14 नंबर है, बोलता है क्या, मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। आप लोग समझिएगा, पहला के हम लोग हल करेंगे। पहला के हल करेंगे तो क्या दिया इसमें, बोला साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री कौमा साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री और साइन 63 डिग्री दिया हुआ है। आपको इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। इसका आंसर लिखिए, समझिएगा इसको कैसे आंसर लिखना है। आप ये बताइए कि घटते हुए क्रम में लिखना है, तो घटते हुए क्रम करने का मतलब क्या है कि जिसका मान 12 होगा उसका मान आगे लिखाएगा। यानी कि आपको यह समझना है कि साइन थीटा में किसका मान सबसे अधिक होता है। तो ध्यान देना है, यदि साइन में जितना डिग्री का कोण होगा, यानी बोला जाए कि साइन में जितना डिग्री का मान बड़ा होगा उसका मान उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। यानी समझिएगा आप लोग, अगर आप लोग देखेंगे तो साइन में 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है सर। और साइन में 90 का मान क्या होता है, तो 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोण जितना बड़ा रहेगा उसका मान भी उतना ही बड़ा रहेगा, कोण जितना छोटा रहेगा उसका मान भी उतना ही छोटा रहेगा। बस समझ रहे ना। यानी साइन में कोण जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही बड़ा रहेगा। यदि साइन का कोण छोटा है तो उसका मान भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इसमें कौन हो रहा है, घटते हुए क्रम में ना। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, 77 लिखिए, साइन 77 और फिर का सब बड़ा कौन है, 63। तो साइन 63 और सबसे छोटा कौन है, साइन 49। ये आपको हो गया 14 का पहला का आंसर। अगर हम लोग बात करेंगे 14 के दूसरा में, तो दिया क्या है कि cos 10 डिग्री कौमा cos 50 डिग्री कौमा cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। अब आप लोग आइए cos में। आप लोग cos में देखिएगा कि साथ ही cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। आप लोग समझिएगा यहां से कि यदि cos में जितना कोण छोटा रहेगा उसका मान उतना ही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखिए तो अगर cos में 0 डिग्री ले रहे हैं इसका मान 1 आ रहा है, और cos में 90 डिग्री ले रहे हैं इसका मान क्या आएगा, 0। यानी कि यहां से हमको मिलता है यदि cos का कोण जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही छोटा रहेगा, cos का कोण जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही छोटा रहेगा, और cos में जितना छोटा डिग्री रहेगा उसका मान उतना ही अधिक रहेगा। तो समझिएगा जिसका मान कम है, जिसका एंगल क्या है, कम है, उसका मान क्या आएगा, अधिक। तो सबसे कम इसमें कौन है, 10 आ जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, तो cos 10 डिग्री फिर से कम कौन है, 40, cos 40 डिग्री और फिर लास्ट में क्या जाएगा, cos 50 डिग्री। तो ये आपको हो गया चौथा के दूसरा के आंसर।
अब हम लोग बात करेंगे चौथा के सॉरी 14 के तीसरा, 14 के तीसरा क्या दिया है, सेक 30 डिग्री, सॉरी सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री कॉमा सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री कॉमा सेक 30 डिग्री। ये आपको है क्या, अब आपको इसको निकालना है तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला में आइएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये फार्मूला है, अब कौन का पूछ रहा है, सेक के नाम। तो देखिए तो अगर सेक में सबसे अधिक मान किसका होता है, 90 डिग्री का, यानी बोला जाए कि अगर सेक में हम लोग बात करेंगे तो जिसका कोण जितना बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। cos 90 का मान होता है इन्फिनिटिव, अनंत होता है बच्चों, क्या होता है, अनंत। अब सेक 90 का मान अनंत और सेक 0 का मान 1 होता है। तो आप लोग समझिएगा कि सेक में जितना कोण बड़ा रहेगा उसका मान उतना ही बड़ा रहेगा, जितना कोण छोटा रहेगा उसका मान उतना ही छोटा रहेगा। तो इसमें देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 50। लिखिए आंसर, सेक 50 डिग्री, और अगर से छोटा कौन है 30, तो सेक 30 डिग्री, और सबसे छोटा कौन है 20, सेक 20 डिग्री। ये आपको हो गया 14 के पूरा आंसर। 14 में 3 क्वेश्चन दिया, तीनों के तीनों हम आपको बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हमको बताने में कोई दिक्कत ना हो।